So hello students, today we are going to study class 7th English chapter 2nd. We have completed chapter 1st and exercise. So we are going to today study class chapter 2nd Monday morning. So let's start. Little children यहाँ से पढ़ेंगे. Little children often want to stay home from school. We often see little kids with shining morning faces going unwilling to school. Some of them can be seen crying when they are burdened off in their school rickshaw or vans. It is quite natural because little kids don't want to leave the cozy lap of their mother. But some children carry this habit even when they grow up. They always want to stay home from school. They invent all sort of excuses and lies. Tom was one such boy. He was 8 years old. He lived with Aunt Polly. His little sister Mary and his brother Sid also lived with him. The old lady loved the children dearly, but Tom was very naughty. One Monday morning, he tried some trick to stay home from school. Here you will read how he failed in all his attempts. So यहाँ पे दिया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा स्कूल नहीं जाना चाहते, घर पे ही रहना चाहते हैं. तो उनका भी एक वजह होती है. उसके पीछे भी एक वजह होती है कि वो अपने मम्मी के पास जो घर पे उनको अच्छा कोज़ी सा एटमॉस्फेयर, कोज़ी मतलब यहाँ पे लिखा है कोज़ी, कोज़ी मतलब अच्छा जिसमें आरामदायक, ठीक है, आरामदायक जो माहौल मिलता है वो उनको स्कूल में नहीं मिलता इसलिए. और ये आदत बड़े बच्चों में भी हो जाती है कि वो आदत बचपन से ही बड़े तक रह जाती है, जिसके वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाना पसंद करते. ठीक है, ये एक स्टोरी एक टॉम नाम के बच्चे के ऊपर है. इसके ऊपर टॉम नाम के जो 8 साल का है और वो अपने आंटी के साथ रहता था जिसका नाम था पॉली. ठीक है, उसकी एक छोटी बहन भी है मैरी और उसका एक भाई भी है सिड. ठीक है, सो वो आंटी उन सब से बहुत अच्छे से प्यार करती है, मगर टॉम है ना बहुत शरारती था. एक दिन मंडे मॉर्निंग उसने एक शरारती ट्रिक अपनाया जिसकी वजह से वो स्कूल ना जा पाए, मगर उसकी जो मेहनत थी वो फेल हो गई. तो अपन पढ़ते हैं कैसे. Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning always found him so because it began another week's slow suffering at school. He generally began that day with wishing he had had no intervening holidays, since it made the going into captivity and fitter again so much more odious. यहाँ लिखा है कि मंडे मॉर्निंग टॉम सोयर बड़ा परेशान था. मिसरेबल मतलब परेशान. ठीक है, मंडे मॉर्निंग उसको हमेशा से पसंद नहीं था. ठीक है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग एक स्लो तरीके से शुरू होता है स्कूल में. सैटरडे संडे बढ़िया छुट्टी होती है, मंडे को बहुत बोरिंग सा लगता है जब क्योंकि एक नया पूरा वीक चालू होने वाला होता है. तो वो जनरली क्या विश करता है, वो विश करता है कि कोई भी इंटरवीनिंग मतलब 2 छुट्टियाँ एक साथ ना पड़े, जिसके वजह से अपन वापस जब स्कूल जाएँ तो वो अपन को कैपेटिविटी और फेटर मतलब बंदिश जैसा लगता है कि अपन को ऐसा लगता है जेल में बंद कर दिया वैसा लगता है. ठीक है, और वो फीलिंग उनको ऑडियस लगती है. ऑडियस मतलब अनप्लेजेंट, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसको कहते हैं ऑडियस. ठीक है, फिर आगे क्या हुआ. टॉम ले थिंकिंग प्रेजेंटली इट ऑकर्ड टू हिम दैट ही विश्ड ही वॉज सिक बट ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल. He canvassed his system. No ailment was found and he investigated again. This time he thought there were cloaky symptoms and he began to encourage them with considerable hope. But soon they grew feeble and presently died wholly away. टॉम था वो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है कि टॉम पूरा समय सोच रहा था कि क्या करूँ, मगर उसको समझ में आया कि काश वो बीमार होता. पहले तो उसको ये लगा कि काश वो बीमार होता. फिर उसने देखा कि जिसकी वजह से उससे क्या हो कि वो स्कूल ना जा पाए. तो उसने क्या किया कि एक अपने आप को फुल ही कैनवास्ड लिखा है, मतलब उसने अपने आप को पूरा निरीक्षण करा, अपना देखा कि मेरे को कहीं बुखार तो नहीं है, कुछ सिस्टम सब बढ़िया है. नो आइलमेंट वाज फाउंड. नो आइलमेंट मतलब कोई भी मतलब दिक्कत नहीं पाई गई, कोई बीमारी नहीं पाई गई. उसने क्या किया, उसने फिर से अपने आप को इन्वेस्टिगेट करा. इन्वेस्टिगेट मतलब अपने आप की जाँच करी. तो इसको इस टाइम पे क्या है ना, थोड़े से सिम्टम लगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसको क्या लगा, क्लॉकी सिम्टम्स लगे, कॉलिकी सिम्टम्स लगे. कॉलिकी मतलब जो पेट दर्द मामूली से सिम्टम्स लगे.
बट उससे उसको ना उसकी आशा बढ़ गई कि अरे पेट में दर्द है, अब मैं इसके बहाने से जाऊँगा नहीं। बट धीरे धीरे वो जो उसकी परेशानियाँ थी वो फीबल हो गई, मतलब कम हो गई, और उसको अब लगने लगा कि ये सारा सिस्टम पकड़ में आ जाएगा और अपन को स्कूल जाना पड़ेगा। तो आगे क्या लिखा है, टॉम रिफ्लेक्टेड फर्दर, सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, वन ऑफ हिज फ्रंट टीथ वॉज लूज, he was lucky, he was about to begin to groan as a starter, as he called it, but then it occurred to him that if he came into court with this argument, his aunt would pull it out and that would hurt. So he thought he would hold the teeth in reserve for the present and seek further. सो क्या हुआ, अब टॉम आगे देखने लगा तो सोचने लगा, तो उसको समझ में एकदम से समझ में आया कि उसके आगे का एक दांत है वो लूज़ है। सो उसको अपने आप को क्या हुआ, एक लकी फील होने लगा कि कहने लगा अरे यार मैं कितना किस्मत रहा हूँ, दांत क्या है, मैं उसके दर्द के कारण स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो उसने बोला शुरू में अपन क्या करेंगे कि अपन देखेंगे कि सबसे पहले अपन को शुरुआती में कि यही दर्द अपन बोल देंगे कि मेरे को दांत में दर्द हो रहा है और इसके वजह से मैं नहीं जाऊँगा। बट उसको फिर बाद में समझ में आया कि यदि मैं ये आर्ग्यूमेंट लेके गया आंटी के पास तो वो मेरे क्या करेगी, मेरे दांत ही निकाल देगी और वो मुझे और दर्द करेगा। तो उसने सोचा कि इस दांत को यहीं लगे रहने देते हैं और कुछ सोचते हैं। ठीक है, टू सीक फर्दर मतलब और सोचते हैं आगे कुछ। ठीक है, फिर क्या हुआ, नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम, बट देन सडनली ही रिमेंबर्ड ही हैज़ अ सोर टो। Very eagerly, he drew it from under the sheet and held it up for inspection. He did not know the necessary symptom, but it seemed quite noteworthy to chance it, so he fell to groaning with considerable spirit. So क्या हुआ, अब क्या हुआ कि उसने बोला यार वो दांत वाला दर्द नहीं दिखा सकते तो क्या करूं। फिर उसको याद आया थोड़ी देर बाद, जब उसने बड़े ईगरली मतलब बड़े निष्ठा से ढूंढना चालू करा कि मैं क्या क्या करूं, तो अपने पैर में उसको याद आया कि उसका एक अंगूठा था, उसमें उसको छाले हो गए थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसको देखूं। उसकी जांच करी तो उसको समझ में आया कि यार उसको कोई सिम्टम समझ में नहीं आया। वो उसको नहीं समझ में आया कि इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, मगर उसको ये लगा कि यार अभी फ़िलहाल के लिए काम चलाने के लिए सही है। तो फिर उसने क्या किया कि उसने चांस देख के चिल्लाना और कंसिडरेबली स्पिरिट के साथ चिल्लाना और दर्द मतलब रोना चालू कर दिया। ठीक है, बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियसली। उसका जो भाई था वो सोता रहा अनकॉन्शियसली, कि अनकॉन्शियसली मतलब बिना किसी होश के वो सोता रहा, उसको ना सुनाई भी नहीं दिया। फिर क्या किया, टॉम ग्रोड लाउडर। ग्रोड मतलब ग्रोनिंग, ग्रोड ये सब मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दर्द। ठीक है, ही fancied he was really feeling pain in the toe. अब उसने क्या किया, और तेज़ चिल्लाना चालू करा ताकि ये बता सके कि बहुत दर्द बढ़ गया है। बट उसके बड़े भाई ने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, नो रिजल्ट फ्रॉम सिड। सो टॉम वॉज पैंटिंग with his exertion by this time. He took a rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groan. So अब उसने ना थक गया, वो धीरे तेज से सांस लेने लगा और अब वो बोलने लगा कि अब तो मैं कुछ करूँगा। तो वो खड़ा हो गया, थोड़ा आराम करा, फिर अपने आप को हिम्मत लगाई, फिर खड़ा हो गया। अब उसने धीरे धीरे आवाज़ निकालना चालू करा कि जिससे धीरे धीरे अपन थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ निकालने लगा, जिससे सबको ऐसा लगे कि सही में उसको दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ, सिड स्नोड ऑन। स्नोड मतलब वो और कराटे मार के सोने लगा। तो अब क्या हुआ, टॉम वॉज एग्रीवेटेड, ही सेड सिड सिड एंड शुक हिम। दिस कोर्स वर्कड वेल and Tom began to groan again. Sid yawned, stretched, and then brought himself up on his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. So अब क्या हुआ, अब सिड तो कराटे मार के सोने लगा, तो अब टॉम को गुस्सा आ गया। स्नोड मतलब कराटे मारना। ठीक है, सो अब है ना टॉम को गुस्सा आ गया। टॉम ने चिल्लाया सिड सिड, और उसको हिला के बोलता है कि यार अब उसने बोला कि अब टॉम तो उठ गया, सॉरी सिड तो उठ गया। सो उसके लिए वो मदद कर गया। तो वो ना, और टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन, और उसके सामने और रोने लगा। तो सिड यॉन्ड मतलब उसने उबासी ली मुंह से, और अब अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि क्या हो गया। सो देन ब्रॉट हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बो विथ अ स्नॉट, और अपने ना एल्बो की मदद से उठा। कौन, उसका भाई सिड, और टॉम की तरफ घूरते हुए देखने लगा। सो टॉम क्या करने लगा, और रोने लगा।
दर्द के मारे। तो फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। टॉम से टॉम हियर, टॉम टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम। सो क्या हुआ, टॉम वो जैसे ही सिड उठा तो सिड ने देखा यार ये रो रहा है, तो उसने क्या किया, पूछा टॉम से टॉम। अब उसने बोला कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर बोलता है हियर टॉम टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम। सो फिर क्या आया, टॉम मोन्ड आउट। टॉम मोन्ड आउट मतलब बहुत धीरे आवाज़ में उसको दर्द हो रहा था, तो वो एक धीरी सी आवाज़ निकालने लगा, जिसके दर्द की आवाज़ निकालने लगा। हो ओ डोंट सिड डोंट जॉगल मी। जॉगल मतलब शेक समवन स्लाइटली, मतलब मेरे को हिलाओ मत, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है डोंट स्नॉगल मी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। सिड बोलने लगा कि क्या हो गया, मैं आंटी को बुलाऊँ क्या। सो टॉम बोलता है नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय मे बी, डोंट कॉल एनी बडी। सो टॉम बोलता है कि नहीं नहीं ये तो आता जाता रहेगा, पर आंटी किसी को भी मत परेशान करो। बट आई मस्ट डोंट ग्रो नो सो टॉम इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे। सो सिड बोलता है कि यार ये तो बहुत बार बार, मतलब इतना दर्द में चिल्लाओ मत, और ये तो बहुत परेशानी की बात है, और ये कब से तुमको हो रहा है। सो टॉम क्या बोलता है, आवर्स आउच ओ डोंट स्टीयर ऑन सो सिड यू विल किल मी। सो सिड टॉम क्या बोलता है, बहुत घंटों से हो रहा है, ठीक है, और है ना मेरे को छुओ मत अभी, वरना ना तुम, उसके आखिरी में क्या होता है, सिड यू विल किल मी, ये तुम उसको मेरे को छुओगे तो मैं मर जाऊंगा, इतना दर्द हो रहा है। सो सिड क्या बोलता है, टॉम वाई डोंट यू वेक मी सूनर, तुम मुझको पहले क्यों नहीं उठा लिया तुमने मुझको, ठीक है। ओ टॉम डोंट, इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू, टॉम व्हाट इज़ द मैटर। सो सिड बोलता है कि तुमने मुझको पहले क्यों नहीं उठाया, इतना दर्द था तो, ठीक है। अब मेरे को मेरी रूह काँप उठ रही है तुम्हारी आवाज़ सुन के ऐसे दर्द में। अब मुझे बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, ठीक है। सो वो बोलता है आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड, एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गॉन। सो अब क्या हुआ, टॉम है ना उसके भाई को थोड़ा इमोशनल करने लगा, कहने लगा कि आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ सिड हर चीज़ के लिए जो भी तुमने आज तक मेरे साथ किया, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। तो टॉम, उसका भाई सिड डर गया, वो कहता ओह टॉम यू एंट डाइंग आर यू, डोंट टॉम। सो टॉम, सिड डर गया, वो कहने लगा टॉम तुम नहीं मरने वाले, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम नहीं मरने वाले, और ऐसी बातें मत करो। सो फिर से क्या बोलता है टॉम, आई फॉरगिव एवरीबडी सिड टेल देम सो, यहाँ लिखा है टेल देम, ऐसा लिखा रहता है तो इसको पढ़ते हैं देम। सिड एंड सिड यू गिव माई कैट विथ वन आई टू द गर्ल विथ गोल्डन हेयर्स एंड टेल हर। सो टॉम बोलता है कि मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ सिड, और है ना ग्रोन, ग्रोन मतलब आवाज़, ऐसे दर्द की आवाज़ निकालने लगा। उसके बाद बोला सबको कह देना कि मैं सबको माफ़ कर दूँगा, और मेरी जो बिल्ली है जिसकी एक आँख है वो सिर्फ जाके उस लड़की को दे देना जिसके गोल्डन हेयर हैं, जिसके गोल्डन कलर के हेयर हैं, और उसको बोलना एंड टेल हर। सो इतनी देर में क्या हुआ कि सिड ने एक अपने कपड़े उठाए और निकल गया, भाग गया। टॉम वॉज नाउ सफरिंग इन रियलिटी। अब क्या हुआ, टॉम असली में दर्द होने लगा। सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग एंड हिज ग्रोन हैड गैदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन। अब क्या हुआ, सिड ने ना अपने कपड़े उठाए और दौड़ लगा दी, और टॉम ने क्या हुआ, टॉम का दर्द असलियत में बदल गया, और टॉम के जो इमेजिनेशन था वो काम करने लगा, और उसको अब सही में दर्द भी फील होने लगा, ठीक है। एंड सिड फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड सेड, अब उसका जो बड़ा भाई था सिड, वो सीढ़ियों से नीचे उतरा अपने घर में, और आवाज़ लगाता है ओ आंट पॉली कम टॉम्स डाइंग। डाइंग, आंट पॉली से बोलता है ओ आंट पॉली कम, आंट पॉली आ जाओ, शायद टॉम मरने वाला है। सो आंट पॉली कहती है डाइंग। सो सिड बोलता है यस आंटी डोंट वेट कम क्विक। सो आंटी बोलती है रबिश आई डोंट बिलीव इट। तो आंटी बोलती है मेरे को विश्वास नहीं होता, क्या हुआ। फिर आगे क्या लिखा है, बट शी फ्लेड अपस्टेयर्स नेवर द लेस विथ सिड एंड मैरी एट हर हील्स, हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, व्हेन शी रीच्ड द बेड साइड शी गैप्स्ड आउट यू टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू।
फिर यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है कि यही सुनते से आंटी दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ी और सिड और मैरी को भी अपने साथ रख लिया। और है ना उनका मतलब डर के मारे उनका शक्ल एकदम सफ़ेद हो गई थी और उनके होंठ है ना कँपकँपाने लगे थे कि क्या पता क्या हो गया। जैसे ही वो पहुंची बेड के साइड में और बिना सांस लिए कहने लगी गैप्स्ड आउट, यू टॉम, टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, मतलब टॉम तुम्हें क्या हुआ, क्या हो गया तुमको बताओ। तो उतने में टॉम क्या कहता है, ओ आंटी आई एम, और इतने में चुप हो गया। सो आंटी सोची इसकी तो हालत भी ख़राब है। फिर क्या बोलती है आगे, सो व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू चाइल्ड। सो आंटी बोलती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या है। फिर टॉम क्या बोलता है, ओ आंटी माई सो टो मॉर्टिफाइड, मतलब मेरा अंगूठा था जिसमें छाला हुआ था वो और सड़ गया है। तो द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन टू द चेयर एंड laughed a little, then cried a little, then did both together. This restored her. She said, अब क्या हुआ, अब जैसे ही इनने ये सुना कि यार इसको पैर में छाला है और ये इसके लिए इतना दर्द कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वो कुर्सी में बैठ गई एकदम थक हार के और हंसने लगी। फिर धीरे धीरे रोने लगी, फिर वो हंसने रोने दोनों लगी। वो कहने लगी, फिर उसके बाद उसने क्या बोला, टॉम what a turn you gave me, now you shut up that nonsense and climb out of this। फिर उसने बोला, टॉम तुमने ये क्या मेरे ऊपर मतलब क्या परेशान किया तुमने मुझको, अब चलो जल्दी ये बकवास बंद करो और बिस्तर से बाहर निकलो। फिर क्या आगे क्या लिखा है, द ग्रोन क्रीज्ड सीज्ड एंड अ पेन वैनिश फ्रॉम द टो, द बॉय फेल्ट अ लिटिल फूलिश एंड ही सेड, अब क्या हुआ, जो उसका दर्द था वो ख़त्म हो गया और उसका जो अंगूठा था वो वापस से सही हो गया। अब वो लड़के को लगा यार ये तो मैंने क्या मूर्खता कर दी। उसके बाद वो क्या कहता है, आंट पॉली इट सीम्ड मॉर्टिफाइड एंड इट हर्ट सो मच दैट आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल। तो उसके बाद उसने बोला कि यार ये जो अंगूठा है वो तो ख़राब हो ही गया और उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं अपने दांत का दर्द तो देख ही नहीं पाया। तो आंटी क्या बोलती है, योर टूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ, बोलती है तुम्हारे दांत, अच्छा तुम्हारे दांतों के साथ क्या हुआ। फिर वो टॉम बोलता है, वन ऑफ देम इज़ लूज एंड इट्स एक्स परफेक्टली ऑफुल। सो वो बोलता है मेरा एक दांत बड़ा लूज़ है और वो दर्द भी बहुत जम के करता है। तो वो बोलती है, आंटी क्या बोलती है, देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, ओपन योर माउथ, वेल योर टूथ इज़ लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट, मैरी गेट मी सम सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। सो आंटी कहती है, हाँ दर्द होगा मगर तुम फिर से मत रोने लगना इसी दर्द के कारण, मुंह खोलो और मुझे दिखाओ कि तुम इसमें हुआ क्या है। फिर उन्हें देखा तो उन्हें बोला, यार ये तो सिर्फ एक दांत हिल रहा है, तुम मरने नहीं वाले इतने से दर्द में। फिर उसने उसकी छोटी बहन से बोला कि जाओ मैरी नीचे से जाओ, एक धागा लेके आओ और कुछ आग का टुकड़ा लेके आओ नीचे से किचन में से। तो इतने में टॉम क्या बोलता है, ओ आंटी, ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, आंटी उसको बाहर मत निकालना, ये बोला उसने। इट डजंट हर्ट एनी मोर, प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम द स्कूल। अब जैसे ही उसको लगा कि दर्द होने वाला है तो टॉम क्या बोलने लगा आंटी से, ओ आंटी रहन दो मत निकालो मेरा दांत, मैं अब नहीं दुखूँ, मेरा अब दांत नहीं दुख रहा और मैं अब ठीक हो गया और अब है ना मैं स्कूल भी जाऊँगा, घर में नहीं रुकूँगा। इतने में क्या हुआ, आगे क्या लिखा है, ओ यू डोंट, सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट you would get to stay home from school and go fishing. Tom, I love you so and you seems to try every way you can break my old heart with your outrageousness। फिर क्या हुआ, आंटी कहती है, अच्छा टॉम इसका मतलब तुमने ये सब करा घर में रहने के लिए और मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूँ और तुम जाके मछली पकड़ने चले आओ इसके लिए, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया टॉम, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी फिर भी तुमने आउटरीचियस मतलब तुमने ये इतना गलत काम करके मतलब अनएक्सेप्टेबल आउटरीचियस मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऐसा कुछ करके जिस तुमने मेरा दिल दुखा दिया। फिर आगे क्या लिखा है, बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वेयर रेडी, द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट टू टॉम्स टूथ विथ अ लूप एंड tied the other to the bedpost and then seized the chunk of fire
and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung and dangled by the bedpost now. तो अब आंटी ने क्या किया, अभी ना इतनी देर में मैरी नीचे से सारा इक्विपमेंट जो आंटी ने बुलवाया था वो ले आई। तो आंटी ने क्या किया, एक धागा लिया और उसको टॉम के दांतों से बांध दिया। फास्ट मतलब बांधना, ठीक है, कस दिया, ठीक है, उसने उनके दांत से कस दिया। और दूसरा हिस्सा क्या किया, बेड पे, जैसे कि ये दिख रहा है, एक दांत पे और दूसरा बेड पे बांध दिया, ठीक है। फिर क्या किया, जो गर्म लोहा, वो जो पत्थर था, उसको एक कढ़ाई में लाके उसके फेस की तरफ ऐसे आगे बढ़ाया, जिससे टॉम पीछे हो गया और उसका दांत निकल के बेड पोस्ट पे गिर गया, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है इमेज में वैसा हो गया। फिर लास्ट में क्या लिखा है, बट ऑल ट्रायल बिगेन देयर कंपनसेशन अस टॉम वेंडेड टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट ही वॉज द एनवी ऑफ एवरी बॉय ही मेट बिकॉज द गैप इन हिज अपर रो ऑफ टीथ इनेबल्ड हिम टू expectorate in a new and admirable way. He gathered quite a following of lads interested in the exhibition. There was one who felt jealous of Tom's new glory and said that it wasn't anything to spit like Tom Sawyer. Sour grapes, said another one. So इसके बाद क्या हुआ कि अब उसका दांत निकल गया। तो फिर क्या हुआ, जब वो अपने ऐसे ही चलते, अब सब कुछ सही हो गया, तो आंटी ने उसको स्कूल भेज दिया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने स्कूल पहुंचा, तो रास्ते में गया तो उसको है ना, इस सब चीज़ करने का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। क्या चाहे फ़ायदा हुआ कि उसके दांत में एक गैप बन गया ऊपर के रो में, जिसकी मदद से उसके दांत से हवा निकलती थी अलग तरीके से। तो उससे उसकी एक आवाज़ निकलती थी एक अलग तरीके से। तो लोग उसको देखने आने लगे और लोगों में इंटरेस्ट बढ़ गया कि भाई उसके एक दांतों में से अलग आवाज़ निकाल सकता है, जैसे कि सीटी बजाते हैं वैसे आवाज़ निकल सकती है उसके मुंह से बिना मुंह को हिलाए। तो सब लोग उसको देखने आते थे। तो अब वो एक बहुत इंटरेस्ट बन गया और सब लोग उसको पसंद, क्लास में सब लोग आके उसको देखने लगे। मगर कुछ लोग उससे जेलस भी थे, वो कहने लगे ये अलग सा लग रहा है, दिखने में बहुत अजीब लग रहा है। सो यही एक स्टोरी थी, बहुत अलग सी स्टोरी थी कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने स्कूल जाने के लिए, और हमेशा स्कूल के लिए टाइम पे रेडी होना चाहिए और झूठे बहाने नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। सो इसके साथ अपन ने इस चैप्टर को ख़त्म करा। कुछ भी इसमें आपको डाउट हो तो आप अपने ग्रुप पे इसके बारे में पूछ सकते हैं, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। थैंक यू।